जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, कल के क्लास करते करते अचानक कोई प्रॉब्लम आ गया था। उसके बाद ये वाला टॉपिक हम लोग का छूट गया था, जो आज इसको कवर कर लेते हैं लोग। इसका नाम है विमाएँ का अनुप्रयोग, यूज ऑफ डायमेंशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। विमाएँ का अनुप्रयोग ये एक टॉपिक है, बहुत बहुत ज़्यादा खास है। खैर ज़्यादा लंबा भी नहीं है, लेकिन खास ज़्यादा है। देखिए, इसका डिफिनेशन ये होता है, एक पद्धति को दूसरी पद्धति में व्यक्त करना। क्या बस विमाएँ का अनुप्रयोग का मतलब ये होता है, एक पद्धति के मात्रकों को, यानी एक पद्धति को समझ लीजिए, दूसरी पद्धति के, एक पद्धति के मात्रक छूट गया, ठीक है ना। दूसरी पद्धति के मात्रकों में व्यक्त करना, ठीक है ना। इसका कार्य वैसे ये होता है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में व्यक्त करना। जैसे क्यू कहने का मतलब, यहाँ पे अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान रहेगा, लंबाई है लंबाई रहेगा, टाइम दिया रहेगा तो टाइम रहेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद N1 U1, क्या N1 U1 इक्वल टू फार्मूला होता है N2 U2। इस पे ज़्यादा नहीं, देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसको यहाँ पे रखना है, N1 U1 N2 U2। अब बात आता है N1 क्या है, U1 क्या है और N2 क्या है और U2 क्या है। जैसे मान लिए हम एक उदाहरण ले लिए, यहाँ पे हमको लंबाई का, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लंबाई का कैलकुलेट करना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं, एक यानी N1 नंबर को बताता है, U2 होता है उसके मात्रा को बताता है, कच्ची में SI में है कि CGS में। N2 फिर नंबर को बताया और उसके बाद U2 है उसके मात्रा को बताया। क्या ये बात क्लियर हो गया। N2 किसको बताएगा, उसके नंबर को बताएगा, और U1 उसके मात्रा को, N2 उसके नंबर को, U2 उसके मात्रा को, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम। ये बात आप लोग भूले नहीं, इसीलिए मैं इसको लिखवा देता हूँ। हम जानते हैं कि यदि दो अलग अलग पद्धति, यानी चाहे वो SI हो या CGS हो, SI हो या CGS हो, दोनों में से कोई रहे, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी भौतिक राशि के मात्रक U1 व U2 तथा संगत अंकिक मान क्रमशः N1 व N2 हो तो राशि की माप किससे किया जाएगा, अभी आप लोग को बता दिए, वही चीज़ को लिखवाएं। Q इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2, यानी इसमें U1 U2 क्या है, भौतिक राशि के मात्रक हैं, क्या है, मात्रक है। और N1 N2 हो तो उसका माप, अंकिक मान को N1 N2 बोला जाएगा। क्या ये बात समझ आया आप लोग को। उसके बाद अब इसका एक नोट लगा करके लिख लीजिए बात। पहले ये समझ लीजिए कि अंकिक मान N1
N2, N से नंबर भी ना होता है, N1 N2, और उसी के साथ जो भौतिक राशि का मात्रक U1 U2, ये बात कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इसी पे पूरा है फॉर्मूला ही। भौतिक राशि का मान U1 U2 और नंबर जो होगा वो N1 N2 हो गया। उसके बाद मात्रक बदलने से विमाएँ नहीं बदलती हैं। अगर मात्रक प्रति बदल जाएगा तो विमाएँ पे कोई चेंज नहीं होगा, विमाएँ नहीं बदलेगा। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं लोग, तब आप लोग को पूरा अच्छा से समझ आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए थोड़ा ध्यान से। एक जूल को अग्र में परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है? अग्र में। अगर इसको हम देखें एक जूल, तो यहाँ पे N1 कितना दे दिया है? 1 दे दिया है। और U1 इसमें, इसी में पहले इसमें बात किया जाएगा, फिर इसमें बात किया जाएगा, ठीक है। तो N1 कितना है, नंबर देखेंगे N से, ठीक है। उसके बाद U1 कितना है, उसका मात्रक भौतिक राशि देखना है हमको, जूल। क्या दे दिया इसमें दे दिया है जूल। फिर उसके बाद हमको अब N2 देखना है। इसमें कहीं पे नंबर दिख रहा है? नहीं दिया है, तो N2 नहीं दिया है। अगर वहीं U2 देखें, U2 क्या दे दिया? U2 अर्घ दे दिया है। क्या ये बात समझ आया? एक जूल को अर्घ में परिवर्तित करना है तो N1 1 हो जाएगा, U1 जूल हो जाएगा, और N2 इसमें तो नंबर नहीं है, वही याद करना है, और U2 अर्घ। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि N1 कौन होता है, N2 कौन होता है, और U1 U2 कौन होता है, ठीक है। एक बार और, N1 और N2 बस नंबर होता है, U1 U2 उसका जो भौतिक राशि होता है वही होता है, ठीक है। ये बात समझ आया? चलिए बनाते हैं। अब यहाँ से अब स्टार्ट किया जाए। थोड़ा ध्यान से दे, बहुत ईजी है, कोई भारी वगैरह नहीं है। 1 जूल इक्वल टू N2, और N2 हमको ज्ञात करना है। क्या ये बात समझ आया? अब चलिए हम इसको फिट करते हैं। एक है एक ये हो गया M1 हो गया, उसके बाद ये हो गया L1 हो गया, और ये हो गया T1। इसका पावर माइनस, इसका पावर माइनस नहीं, इसका पावर माइनस होता है। क्या ये बात समझ आया? उसके बाद यहाँ पे N2, उसी तरह पूरा इसको M2 L2 T2, इसका पावर भी 1, इसका पावर 2, और इसका पावर -2, दोनों का पावर 1 1 2 2 -2 -2, क्योंकि यहाँ पे नोट में लिखवाया गया है कि पावर नहीं बदलता है, ठीक है। क्या ये बात समझ आया? अब चलिए इसको, अब हमको N2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? N2। दूसरे पेज में करते हैं। चलिए N2 ज्ञात करना है, तो अगर हम N2 यहाँ पे लिख देंगे N2, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 यहाँ आ जाएगा, ये जो 1 दिख रहा है प्रोग्रेस आएगा, ये वाला 1, ये वाला दिख रहा है, ये वाला यहाँ पे चला आएगा, और इसका जो गुना है वो कहाँ चला आएगा? यहीं पे चला आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? M1 L1 T1, इसका पावर 1 था, 2 है, इसका पावर -2 आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे N2 को हम बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे बस नीचे बच जाएगा M2 L2 T2, पावर 1 2 -2। क्या ये बात समझ आया? अगर हम इसको तोड़ना स्टार्ट कर दें, तो देखिए क्या होता है। N2 इक्वल टू 1 का 1, हम ऐसे इसको तोड़ दें, ऐसे। अब कैटेगरी बाई कैटेगरी, M1 बाई M2, और दोनों का पावर 1 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर अब L1 बाई L2, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। फिर उसके बाद T1 बाई T2, इसका पावर -2, इसका पावर -2। क्या ये बात समझ आया? देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस इसको एक बार लिखा गया, इसको एक बार लिखा गया, इसको अगर गुना किया जाएगा तो फिर वापस चला आएगा जैसे पहले था, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पे, फिर अगर हम इसको ऐसे करें, अब आप लोग समझिएगा लोग आराम से, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए M1 द्रव्यमान होता है, तो पहले किसको बताया जाता है? इसमें SI मात्रक को, उसके बाद CGS। तो अगर हम SI मात्रक में देखें तो इसमें कितना हो जाएगा? 1
kg m2 कितना हो जाएगा, अगर इसका पावर 1 अगर 2 रहता तो यहाँ पे 2 दे देते हैं। m2 कितना हो जाएगा 1 ग्राम। क्या ये बात समझ आया। फिर यहाँ पे लेंथ यानी उसका लेंथ समझते हैं, लेंथ यहाँ पे पावर 2 है, 2 ही दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉरी ये कहाँ से आ गया, ये एक नहीं रहेगा। लेंथ को किससे मापते हैं, ऐसे में मीटर से मापते हैं, और नीचे किसे मापते हैं, सेंटीमीटर से मापते हैं। क्या ये बात समझ आया। इसका पावर 2 है तो 2 दे देंगे। फिर यहाँ पे टाइम को इसमें सेकेंड से 1 सेकेंड हो जाएगा, और नीचे भी CGS में भी सेकेंड से ही मापा जाता है। और इसका पावर कितना -2 है, ये दोनों कट गया, इसका खेल खत्म। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे N2 इक्वल टू 1 था तो 1 दे दिए, और इसको अगर हम चेंज करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 1 kg है तो 1000 ग्राम तो होगा, 1000 ग्राम तो होगा, और नीचे 1 ग्राम है तो उसको लिख दिए। क्या ये बात समझ आया, ग्राम से ग्राम खत्म। उसके बाद यहाँ पे 1 मीटर को हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर को चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और नीचे 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, और इसका पावर 2 है तो 2 तो देना पड़ेगा हमको। उसके बाद N2 कितना हो जाएगा, N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका पावर कितना है 1 2 3, तो यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 के पावर 3, और यहाँ पे 10 के पावर अंदर कितना है 2 है, और बाहर भी 2 है। तो पावर जितना बार 0 रहता है ना 1 के बाद उतना उसका पावर मान लिया जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 10 के पावर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो N2 कितना आ गया 10 के पावर 7। क्या ये बात समझ आया, ये क्वेश्चन समझ आया आप लोग को? जी हाँ ज़रूर बताइएगा। और एक अगला क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में देते हैं, उसको करके लाना है, जो कि अगली क्लास में हम उसको चेक करेंगे, और जो सही बनाए होंगे उनका नाम हम लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कमेंट जरूर कर दीजिएगा इसको पूरा उसी तरह। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन, ये चुराया वाला डाइन नहीं, ठीक है ना। तो इसको कर देना है, ज़रूर करिएगा लोग इसका। अच्छा न्यूटन का हम लिख देते हैं, न्यूटन का डायमेंशन लिख देते हैं आप लोग को, किया जाएगा यहाँ पे 1 है तो